जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब सुंदर है। मेरे साथ हुआ है एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सिस्टर का है। और संगत जी देखिए, सत्संग हमें क्यों सुनना चाहिए, क्यों सुनाना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग कहने वाले दोनों का कल्याण होता है। सत्संग सुनने वाले सत्संग सुनते हैं तो ज़रूर उनका कोई ना कोई सवाल रहा होगा, कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है जो जवाब मिलता है। अगर आपके सामने ये सत्संग आया है तो ज़रूर आप के सवालों से में से कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा, आपको कोई ना कोई जवाब इसमें से ज़रूर मिलेगा। और सत्संग कहने वाले का भला ये है कि हम गुरुजी की वड्याई करते हैं, हम गुरुजी की महिमा करते हैं, हम गुरुजी का गुणगान बताते हैं कि हालांकि हमारा सामर्थ्य क्या ही है, लेकिन गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं ये हम बताते हैं। और उसमें भी मेरा भी भला है, मेरे भी कर्म कटते हैं, हमारे भी कहने वाले के भी कर्म कटते हैं, सुनने वाले के भी कर्म करते हैं। तो संगत जी, कोई भी सत्संग अगर आप सुनते हैं तो उसे पूरा सुने, अधूरा ना सुने। अधूरा सुनने पे सत्संग की कृपा आपको पूरी नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग्स आपको पूरी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कोई भी सत्संग हो वो आप पूरा सुनिए। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ये कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरी सिस्टर का सत्संग है। मैं रोज़ाना सुबह उठ के जो है सत्संग ऑन कर लेती हूँ, तो उसमें एक आंटी जी का सत्संग चल रहा था। वो बताती हैं कि मेरा गोल्ड का टॉप जो है वो कहीं गुम हो गया है, खो गया है। तो मैंने जो है गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी देखेंगे और गुरुजी ही जाने अब क्या है। हालांकि सोना आप जानते हैं संगत जी इन दिनों बड़ा महंगा है, लेकिन आंटी जी बड़ी निश्चिंत, वो कहती हैं मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया, मेरा काफ़ी महंगा था लेकिन मैं गुरुजी पे छोड़ दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि वो 3-4 दिन हो गए, मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वो पूरा मिल जाएगा। तो ये मैंने सुन के सत्संग सुना। उसके बाद मुझे लगा कि इस ज़रूर ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा मुझसे। तो एक्चुअली मैंने भी 2-3 दिन से फेस्टिवल टाइम चल रहा था, तो मैंने भी ईयरिंग्स अपने उतारे हुए थे। तो उस दिन मॉर्निंग में जैसे ही मैं गोल्ड का अपना पहनने लगी तो मुझे एकदम से सत्संग याद आ गया। तो मैंने कहा हो सकता है ये सत्संग मेरे लिए हो और आज मैं जाऊं तो मेरा गोल्ड का जो है कहीं गिर जाए या खो जाए। तो मैंने कहा हो सकता है ये मेरे लिए ही हो। तो मैंने अपना गोल्ड वाला नहीं पहना, अपना ईयरिंग्स नहीं पहने, और मैंने सिंपल ऐसे ही जो है आर्टिफिशियल डाल लिए कि अगर मतलब खोना भी होगा तो ये खो जाएगा। तो संगत जी, मैं आर्टिफिशियल डाल के स्कूल चली गई और मैं ये बात भूल गई। दोपहर में मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आज ना मेरा मन बड़ा उदास है, आज मेरा गोल्ड का जो है ईयरिंग्स कहीं गिर गया। मैंने अभी ऑफिस में आके चेक किया तो एक कान में है, एक में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला मैंने कहा ये तो मैंने सत्संग सुबह ही सुना है। एक आंटी जी बता रही थी कि उनका जो है गोल्ड का एक कान का ईयरिंग्स जो है वो गायब हो गया और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। और गुरुजी अब जब देखें तो उन्होंने बोला अच्छा तुमने पूरा सत्संग सुना था? मैंने कहा हाँ जी मैंने पूरा सुना था। और उसमें यही था कि आंटी ने जो है गुरुजी पे सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब आप देखिए, आप ही ढूंढिए, आप ही, मुझे पता है, विश्वास है कि मिल जाएगा, तो आप ही देखिए। तो इतना सुन के वो बोली अच्छा ठीक है। जब आंटी ने ऐसे बोला तो इसका मतलब यही है, इसका आंसर यही है कि गुरुजी मुझे भी मिलवा देंगे, मुझे भी अब टेंशन नहीं है। अभी तक तो मैं टेंशन में थी लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं है, वो मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद हमारी बातचीत हुई, उन्होंने फ़ोन रख दिया। 4 बजे के आसपास उनका फिर से फ़ोन आया। उन्होंने कहा मुझे बार बार ऐसे मतलब टेलीपैथी ऐसे हो रही है, मैं बार बार सोच रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं घर जाऊँगी और मैं ड्रॉर खोलूँगी और ड्रॉर के अंदर वो उल्टा पड़ा हुआ है, अपने मेरी मतलब ड्रेसिंग टेबल में उल्टा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है गुरुजी, भाई टेलीपैथी से आपको शो कर रहे हो इस तरह, ज़रूर वो मिल जाएगा। तो करी हाँ मैं निश्चिंत हूँ। आप घर पहुँच गए? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ। मैंने कहा मैं घर जाके ना आपको सत्संग जो है वो आपको भेजूँगी, वो सुन लेना और सुन के वही हो सकता है जो ब्लेसिंग्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो बोली नहीं आपने बता दिया ना कि आंटी ने सरेंडर कर दिया था, मैंने भी सरेंडर कर दिया, गुरुजी जाने।
मैंने कहा ठीक है। शाम हो गई, शाम होने के बाद जो है वो अपने घर पहुंची करीब 9 बजे के आसपास, 8:30 9 बजे के आसपास उनका वो कॉल आता है। तो बोलती हैं मेरा जो है इयररिंग्स मिल गया। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छे। मैंने कहा वो तो मिलना ही था, कंफर्म था भाई, गुरुजी ने मिलना ही था। तो बोली कि नहीं, मुझे याद आया कि मैं सुबह तो पहन के गई थी, मुझे अच्छे से याद है मैं सुबह पहन के गई थी, लेकिन मुझे जो टेलीपैथी हुई थी कि मैंने ड्रॉर खोली और उसमें ऐसे उल्टा पड़ा होगा, सेम जो सीन मैंने देखा था अपने, मतलब मुझे गुरुजी ने विजुअलाइज कराया था, सेम वैसे ही वो उल्टा पड़ा हुआ। मैंने कहा तो गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने वो ब्लेस कर दिया था। और वो सत्संग देखिए तो वो रिलेट हुआ, वो मुझसे नहीं, मेरी सिस्टर से रिलेट हुआ। तो कोई भी सत्संग, मैं वही आपसे बोलना चाहती हूँ, कोई भी सत्संग जो आपके सामने आता है उसका जवाब वो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा, तो उसको सुनिए, उसकी पूरी ब्लेसिंग्स जो आपके लिए हैं उनको लीजिए और गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी हैं ना, बस आप ट्रस्ट गुरुजी पे बनाए रखिए। देखिए, ट्रस्ट से रिलेटेड ही एक और सत्संग है मेरे पास, मेरे बेटे का सत्संग है। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे पे थोड़ा कष्ट है, ध्यान रखी। तो मैं तो जैसे ही ऐसा मैसेज आता मैं तुरंत पढ़ते ही मन में ही बोल देती, मैं कहा गुरुजी मैं क्या ध्यान रखूँगी, आप ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, सबका, मैं तो आपके भरोसे, आप देखिए। तो मैं ऐसी, अब मेरी आदत बन गई। अब तो मैं कहा गुरुजी मैं नहीं रख सकती ध्यान, आपको ध्यान रखना है, आप देखिए। आपने मुझे मैसेज दे दिया, मेरी मेरी तो कोई सामर्थ्य, मेरी कोई हैसियत ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, आप देखिए। ऐसे बोल के मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो मैसेज कंटिन्यूअसली मेरे सामने आया जा रहा था। तो मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि इसका मतलब श्योर है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मैंने अपने बेटे से बोलने का, बेटा थोड़ा ध्यान रखना, खेलते टाइम या हर तरह से थोड़ा ध्यान रखना। तो उसने बोला, मतलब बच्चे हैं, अब खेलते हैं, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था, वो घर में ही खेल रहा था और मेरे घर में कांच के डोर लगे हुए हैं, अलमीरा कबर्ड में डोर जो है वो कांच के हैं। तो वो नीचे खेल रहा था और डोर ऊपर का खुला हुआ था। वो नीचे से उठा और उसके सर में कांच का डोर लग गया और वो बहुत तेज़ बोला, मम्मा चोट लगी, बहुत तेज़ बोला। मैंने देखा, मैंने कहा कांच का डोर संगत जी आप सोच सकते हैं किसी के सर में लगे तो कितनी ज़्यादा चोट हुई। मैंने देखा, मैंने कहा बेटा दिखाओ दिखाओ। वहाँ पे कोई निशान नहीं था, हालांकि वो दर्द बता रहा था, कोई निशान। मैंने कहा बेटा गुरुजी ने कष्ट काट दिया, गुरुजी ने कहा था कि ऐसा होगा। मैं मतलब वो शार्प इतना कांच, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने बेटे को भी बोला, मैं कहा बेटा जय गुरुजी को थैंक यू बोलो, ये कष्ट था आपका कट गया। उन्होंने बोला मम्मा दर्द हो रहा है। मैंने कहा दर्द हो रहा है, इतने में तो कट जाता, पता नहीं कितना खून आ जाता, क्योंकि कांच है, एकदम तिकोना था। तो फिर जो है नॉर्मल हो गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने बोला मम्मा मेरा सर दुख रहा है अभी भी। मैंने कहा गुरुजी अब दर्द है बच्चे को तो आप ही देखिए। और ऐसे बोल के मैंने कहा बेटा गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी को बोलो मुझे पेन हो रहा है। उसने गुरुजी से बोला और थोड़ी देर बाद ही, आधा 1 घंटे में, मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा बेटा कहाँ पेन है। वो भूल गया था कहाँ पेन है। तो संगत जी, गुरुजी पे ट्रस्ट रखिए, गुरुजी से अपनी बातें बताइए और गुरुजी जो भी आपके ऊपर कष्ट आने वाला होता है, गुरुजी आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। गुरुजी समझिए कि 100% जो कष्ट होते हैं गुरुजी वो हम तक कभी आने ही नहीं देते, 10% आने देते हैं। लेकिन 10% में भी हम इतने परेशान हो जाते हैं, गुरुजी उसमें से भी इतना आराम से वो कष्ट निकाल देते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो बस ये सब गुरुजी की महिमा है, गुरु नाम की महिमा है, उनके प्रेम की, उनकी कृपा की, उनकी रहम नज़र की। बस हम पे ऐसी ही दृष्टि बनी रहे और सभी संगत पे ऐसी बनी रहे, मैं सभी के लिए यही कामना करती हूँ। तो संगत जी, आप सभी से यही है कि गुरुजी पर यही निवेदन है, गुरुजी पर अपनी श्रद्धा बनाए रखें, गुरुजी से प्रेम करें। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मंत्र जाप से अपने सत्संग का विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।